हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ HTML के इम्पोर्टेंट टैग्स। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो में आपको HTML का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ, टैग्स के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, प्री टैग्स क्या होते हैं, ब्रेक टैग्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ या फिर कैरेक्टर्स आपके टैग्स किस प्रकार से होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उनका इस्तेमाल होता है। सबसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है हेडिंग टैग। तो पहले तो उनका डेफिनेशन ही जान लेते हैं, ये होते क्या हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पहले डिटेल में पढ़ेंगे एंड उसके बाद कोडिंग करके भी देखेंगे। पहला आपके पास हेडिंग टैग यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। यहाँ पे बताया गया है कि आप डिफाइन करते हो हेडिंग को, यानी कि 1 हेडिंग से लेके 6 हेडिंग आप देना चाहते हैं। लेकिन करना क्या चाहते हैं कि जैसे आपको पहली हेडिंग सबसे बड़ी स्टाइल में चाहिए, यानी कि बोल्ड इटैलिक बोल्ड में होनी चाहिए। उसके बाद आपको उससे छोटी हेडिंग चाहिए। देन इसी तरीके से आप एक एक करके हेडिंग्स को छोटे छोटे उसमें बांटना चाहते हैं। जैसे इसने दिया है कि हेडिंग 1 आपको क्या करेगा, H1 डिफाइंस द लार्जेस्ट हेडिंग स्टाइल। यहाँ पे क्या करेगा कि आप ये सबसे बड़ी हेडिंग आपको दी जाएगी यहाँ पे। एंड हेडिंग H6 यहाँ पे क्या है, डिफाइंस द स्मॉलेस्ट हेडिंग। ये सबसे छोटी हेडिंग यानी कि लास्ट की हेडिंग आपकी दिखाई देगी। HTML ऑटोमेटिकली एड्स एंड एक्स्ट्रा ब्लिंक। HTML क्या करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा ब्लिंक्स लाइंस होती हैं उसको ऐड करता रहता है। जैसे सबसे छोटी सबसे बड़ी होगी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग। ठीक है, उसके बाद यानी कि हेडिंग्स के पहले कौन सी किस तरीके से बड़ी थी, फिर उसके बाद कौन सी छोटी होगी, किस तरीके से दी जाएगी, उसको जानेंगे अच्छे से, मैं करके भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं BR टैग। तो BR टैग के अकॉर्डिंग क्या होता है, BR टैग यानी कि ब्रिक करना चाहें आप। जैसे कि इसने कहा है कि द BR टैग इज यूज व्हेन यू वांट टू एंड अ लाइन। जैसे कि इसने कहा है कि अगर आप कोई लाइन का एंड यहाँ पे कर रहे हो बट डोंट वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, लेकिन एक नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो BR टैग का इस्तेमाल होता है। जैसे द BR टैग फोर्स अ लाइन ब्रेक वट एवर यू प्लेस इट। जैसे आपने कहा कि आप एक लाइन के बीच में आप एंटर करके आप नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं, उसी तरीके से आप बीच में क्या कर रहे हैं, उसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं एक ही लाइन को। द BR टैग इज एन एम्पैथी टैग। ये एम्पैथी टैग रहता है, यानी कि आप क्या करेंगे, इट हैज़ नॉट क्लोजिंग टैग। आप इसे स्टार्ट करते हैं लेकिन क्लोज नहीं करते हैं। इट डज नॉट प्लेस एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास नहीं होता है लाइन को स्पेस देने से पहले। आफ्टर द लाइन एज इट वाज विद, और बाद में हम क्या करते हैं कि लास्ट में हम P टैग को क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने दिखाई देगी। इसको करके भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट टैग देख लेते हैं। यहाँ पे प्री टैग। प्री टैग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्री टैग कैन बी यूज्ड, इसका यूज किया जाता है वेयर इट रिक्वायर टोटल ओवर स्पेसिंग। जब आपको टोटल स्पेसिंग ओवर यानी कि स्पेस चाहिए होता है। एंड लाइन ब्रेक सच एज टाइपिंग अ पोएम और डिस्प्लाइंग अ प्रोग्रामिंग कोड एज इट इज टाइप्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आप पोएम वगैरह लिखते हैं, तो जैसे आपने फर्स्ट लाइन को छोटी किया, फिर उससे नेक्स्ट आप दूसरी लाइन लिख देते हैं, जैसे ऐसे सीक्वेंस में आता रहता है। पोएम टाइप में या पैराग्राफ टाइप में जैसे बराबर बराबर लाइन हो सकती है, स्पेस आप आगे पीछे भी दे सकते हैं। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, फिर एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, इस तरह से आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको प्री टैग का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ब्राउजर प्रिवेल्स योर स्पेस एंड लाइन ब्रेक इन रिटर्न इनसाइड द टैग। यहाँ पे आपका क्या है, उसी के जस्ट बाद आपको टैग यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये प्री टैग होता है, मैं इसको करके भी दिखाऊंगी। पहले हम सारे टैग्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद है HR टैग। HR टैग क्या होते हैं कि HR टैग क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एन HTML पेज। यहाँ पे क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लेना चाहते हैं। जैसे हमने एक ऐसी लंबी लाइन हम लेना चाहते हैं इस प्रकार से बीच में, और उसमें कोई कलर्स वगैरह देना चाहते हैं, ऊपर कुछ मैटर लिखा और नीचे कुछ और आप लाइन लिख सकते हैं। द HR टैग कैन बी यूज टू स्प्रेड, यानी कि सेपरेट करता है कंटेंट इन अ एन टैग। HTML टैग को यहाँ पे क्या है कि पहली लाइन को और दूसरी लाइन के बीच में सेपरेट करता है, अलग कर देता है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देनी होती है।
नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ कैरेक्टर्स फॉर्मेटिंग स्टाइल्स और टैग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले बी टैग होता है, दिस इज ए कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग होता है। इट डिस्प्लेड द टेक्स्ट इट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बोल्ड फेस, यानी कि जो वर्ड होगा लिखा हुआ वो थोड़ा क्या हो जाएगा बोल्ड, यानी कि मोटे वर्ड में आपको दिखाई देगा। आई टैग से क्या हो जाएगा यहाँ पे इटैलिक्स हो जाएगा, यानी कि तिरछे शब्द आपको दिखाई देंगे। यू टैग से क्या हो जाएगा, यू टैग से आपकी जो लाइन होगी या शब्द आपने लिखा है उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। सब टैग से क्या होगा, यानी कि सुपर टैग्स के अकॉर्डिंग आपका क्या है, डिस्प्लाइड द क्लोज्ड टैग्स सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जब आप कोई शब्द लिखते हैं तो उसके नीचे या नीचे की साइड आप क्या करना चाहते हैं, या नीचे की साइड आप शब्द को लिखना चाहते हैं, जैसे पावर वगैरह लगा के हम लिखते हैं 10 की घात 3 या इस तरह से चीज़ें लिखते हैं, तो उस तरह से सब ये ऊपर की साइड यानी कि नीचे की साइड आपका यहाँ पे क्या है सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबस्क्रिप्ट होगा। फ़ॉन्ट टैग के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि फ़ॉन्ट टैग में आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज घटा बढ़ा सकते हैं, कलर दे सकते हैं टेक्स्ट को, और वेब पेज पर एक डिज़ाइन करके आप स्टाइलिश दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। चलिए फिर अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इनको टैग को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग टैग दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे हेडिंग टैग है। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले HTML टैग लिखना है, उसके बाद हेडिंग आप देंगे, और जो भी आपका टाइटल होगा, जैसे मैंने सेक्शन हेडिंग दिया है यहाँ पे, ये आपका टाइटल है। एंड इसी तरीके से आपको हेडिंग टाइटल को क्या करना है, क्लोज करना है, एंड हेड को भी आपको क्लोज करना है। जस्ट आप स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग। तो बॉडी के अंदर अगर आप कलर भी देना चाहते हैं, मतलब मैटर का कलर देना चाहते हैं, तो आपने बॉडी स्पेस बैक कलर आप देंगे, एंड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो कलर आप देना चाहते हैं वो देंगे। उसके बाद टेक्स्ट कलर, ये आपका बैकग्राउंड कलर था, और ये टेक्स्ट कलर, यानी कि आप मैटर का कलर कैसे करना चाहते हैं। फिर जो जैसे मैंने आपको बताया था हेडिंग 1 आपकी इस तरह से लिखी हुई है, तो फिर आपने करना क्या है कि जैसे मैंने कहा हेडिंग 1 थोड़ी बड़ी आपको दिखाई देगी बोल्ड स्टाइल में, उसके बाद थोड़ी इससे छोटी आ जाएगी, एंड इससे ऐसे आपको सीक्वेंस में ये सारे आपको क्लोज को जो भी क्लोज आप जो टैग स्टार्ट करेंगे उसको क्लोज करना भी ज़रूरी है। तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। एंड बॉडी एंड HTML को बाद में आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एंड इसको सेव करने के लिए जैसे मैंने बताया था, आप क्या करेंगे, किसी भी नाम से लिखेंगे, एंड इसके बाद .html लिखने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको देखना चाहेंगे कि इसकी यानी कि इसका आउटपुट क्या आया है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने हेडिंग के नाम से सेव किया है, तो आप स्टार्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे जो हेडिंग्स स्टाइल में आपने दिया था और सीक्वेंस में आपने देखा कि सबसे पहली जो हेडिंग फर्स्ट H1 आपका दिखाई दे रहा था वो हेडिंग बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, और 6 वाली सबसे छोटी आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। चलिए फिर ये समझ आ गया होगा आपको। एंड अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने टैग्स बना के दिखाए हैं आपको, आप इस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा टैग्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या था, दूसरा हमारा टैग था यहाँ पर ब्रेक टैग्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि पैराग्राफ तो हमारा वही है, एक ही पैराग्राफ है, हम कोई अलग पैराग्राफ नहीं लेना चाहते, लेकिन पैराग्राफ के बीच में लाइन ब्रेक करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बॉडी आपने दिया, ये पी टैग आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ मैटर लिखा है, और ये मुझे पहले ये लाइन तो कंप्लीट पूरी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी लाइन लिखी है तो मैंने यहाँ से क्या किया है, यहाँ पे इस लाइन के बाद यानी कि ब्रोकन के बाद मुझे इनटू 2 पार्ट्स ये लाइन मुझे दूसरी लाइन में चाहिए, यानी कि ये पैराग्राफ 2 लाइनों में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपको देना। और देखो मैंने BR टैग स्टार्ट किया है लेकिन क्लोज नहीं किया है, उसी तरीके से फिर आप बॉडी टैग को बंद करेंगे एंड इसको सेव एज कर लेंगे, और ये आपको दिखाएगा इस प्रकार से थोड़ा सा। तो ये राइट क्लिक किया और ओपन, तो देखिए कुछ इस तरह से, जैसे मैंने पहली लाइन को लिया था, लेकिन देखिए अब यहाँ पे पैराग्राफ कुछ अलग नहीं है, पैराग्राफ एक ही है, ये 2 पैराग्राफ है, ये एक ही पैराग्राफ है, लेकिन हमने क्या किया, 2 लाइन यहाँ पर ब्रेक किया है लाइन को, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये एक वेब पेज पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको दूसरे टैग्स के बारे में बताया था, जो कि हमारा क्या था, यहाँ से
प्री टैग के अकॉर्डिंग था। तो प्री टैग के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे आपने कहा कि पोएम स्टाइल में आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा है और फिर स्पेस देकर दूसरी जगह पे लिखना, जैसे इंडिया यहाँ पे लिखा है, स्पेस देकर आप डेमोक्रेटिक आप अलग लिखना चाहते हैं, फिर उसके जस्ट नीचे आप रिपब्लिक लिखना चाहते हैं, और इसको आप इसी तरीके से प्री टैग को बंद करेंगे एंड सेव एज, इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए वही बात है, आपको क्या करना है, .html आपको लिखना है एंड इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद इसको देखना चाहेंगे अगर हम, तो हम इसको देख सकते हैं। ये देखें यहाँ से आपके सामने, इसको राइट क्लिक करना है एंड ओपन। तो ऐसे आपको दिखाई देगा, जैसे मैं आपको बता रही थी, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे स्पेस कितना दिया हुआ है, ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस आया है इसके अकॉर्डिंग, प्री के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद जस्ट ये इस तरह से स्पेस आएगा एंड रिपब्लिक आपने लिखा है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। एंड जस्ट अब आप देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है जो कि मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग, यानी कि HR टैग। HR टैग के अकॉर्डिंग आपने बोल दिया, जैसे मैंने कहा योवर हॉरिजॉन्टल रूल्स, ये एक लाइन है ऊपर की एंड ये नीचे वाली लाइन है आपकी, लेकिन बीच में आप एक क्या लेना चाहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहते हैं, जो कि आपने कलर में भी दिया है और उसका साइज़ भी दिया है कि जो HR साइज़ होगा वो 10 आपने दिया है, और यहाँ पे नो साइड कलर आपने क्या दिया है, यहाँ पे रेड दिया है। ये ध्यान रखना कि अगर आप साइज़ दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से साइज़ = और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमे के बाद आपको जो भी उसका साइज़ देना है उस तरह से आप देंगे। एंड अगर कलर देना चाहते हैं तो आप कलर इस प्रकार से देंगे, और फिर एक लाइन आपने नीचे लिखी है एंड बॉडी टैग को आप बंद कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में HTML बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती, जो मेन चीज़ है आप देना चाहते हैं उसी के बारे में आप बॉडी से स्टार्ट कर सकते हैं एंड बंद कर सकते हैं। उसके साथ इसको सेव करेंगे उसी तरीके से, आपने नाम लिखा एंड .html आप लगा देंगे। अब इसको अगर देखना चाहें हम, तो जैसे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल के नाम से यहाँ पे सेव किया हुआ है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं बीच में, और ऊपर आपने कुछ मैटर लिखा है और दोनों लाइनों को सेपरेट कर दिया, हमने अलग अलग कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो अब लास्ट हम देख लेते हैं, सबसे बाद में हमारे पास क्या आता है। अब ये बचा है कैरेक्टर्स हमारे पास, जो कि मैंने बताए थे आपको कैरेक्टर्स। चलिए हाँ, जिसमें कि हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने यहाँ से लिया है, सबसे पहले मैंने बॉडी लिखा है यहाँ पे, एक सेकंड, देखिए। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है कि सबसे पहले आपने बॉडी लिखा, अब आपने एक लाइन को क्या कहा यहाँ पे बोल्ड, यानी कि ये लाइन होने के बाद अब ये आगे का जो मैटर है उसे बोल्ड करना चाहते हैं। तो अब आपने ये लाइन तो सिंपल रहेगी आपकी, लेकिन ये लाइन जो आपने लिखी है द नेशनल कैपिटल, तो ये इस लाइन को बोल्ड करना चाहते हो, फिर आपने इसको बोल्ड को बंद भी किया, इनके बी टैग को बंद किया। ध्यान रखना ये पैराग्राफ 1 स्टार्ट हो रहा है, तो पैराग्राफ आपको यहाँ पे बंद भी करना है, क्योंकि आप सिर्फ एक लाइन के लिए, एक पैराग्राफ के लिए ले रहे हैं। फिर दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जिस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपने इस वाले शब्द को या इस सेंटेंस को आप क्या कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, तिरछा कर रहे हैं। तो यहाँ से इटैलिक बंद होगा, इटैलिक यहाँ से स्टार्ट होगा, और इस तरीके से टैग को बंद करना होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। और इसके साथ साथ आपने पी टैग आपका दूसरा स्टार्ट हुआ है, जिसे आप अंडरलाइन टैग देना चाहते हैं, और अंडरलाइन टैग को इसी तरीके से बंद भी करना होगा आपको। नेक्स्ट उसी तरीके से फिर आपने कहा सबस्क्रिप्ट, जैसे मैंने कहा इस तरह से। अब ये लाइन के ऊपर थोड़ा सा आप लेना चाहते हैं, इस तरह से आप इसको देंगे, एंड इसी तरीके से सब लाइन की थोड़ा इसको क्या है शब्द को, तो या जो भी आपने लिखा है इसको नीचे की साइड आप करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, इसको स्टार्ट आपने यहाँ से किया है, एंड इसको इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से आपने ये लिया और इसको क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं, जो कि आपका ये वाला हो जाएगा टैग। नेक्स्ट देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये ध्यान रखा, और यहाँ पे देखो इस इंडिया को मुझे यहाँ से लेना है, ठीक है, इस तरह से, और फिर यहाँ से इसको बंद किया। ऐसे ही मैंने सब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को ऊपर की साइड लेना है, तो मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया है। एंड यहाँ पे कोई मैं कलर देना चाहूँ, तो अब ये देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर आ गया आपका। तो जैसे कि मैंने बताया था, फ़ॉन्ट कलर आप कुछ रेड दे सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इस तरह से। लास्ट में आपने जो भी शब्द लिखा है और उसको फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग आपको बंद करना है, एंड पैराग्राफ आपका लास्ट बंद हो जाएगा, बॉडी बंद हो जाएगा। उसी तरीके से सेव करेंगे, जो भी आपने नाम दिया, जैसे मैंने character.html आपको लिख के सेव करना है। एंड इसको अगर देखना चाहें हम, तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, जैसे मैंने कैरेक्टर के नाम से सेव किया है, एंड आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपको इस तरीके से
यहाँ पे वो सारी सीक्वेंस में चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहली लाइन को मैंने क्या किया था, इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसको बोल्ड किया था, फिर इस लाइन को तिरछा करके देखा था एंड इसे हमने अंडरलाइन किया था। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, ये ऊपर की साइड इंडिया आपको दिखाई देगा सुपर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे नीचे अब सब स्क्रिप्ट यानी कि नीचे की साइड आपको दिखाना है। एंड लास्ट में हमने कलर लिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। आई होप आपको कैरेक्टर्स फॉर्मेटिंग जो टैग्स है वो समझ आ गए होंगे, और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जितने भी आपको टैग्स सिखाए हैं वो उन्हें आप ज़रूर करके देखेंगे, और वो आप सभी उनको कर सकते हैं और उनको यूज भी करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और मुझे कमेंट में बताएंगे भी कि आपको वो जो टैग्स मैंने समझाए हैं, जितने भी मैंने समझाए, आपको समझ आए या नहीं आए, या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे तब भी बता सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, किसी को भी नीड हो तो उसे शेयर ज़रूर करें ये वीडियो, एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।